मैं आपके असाइनमेंट के लिए एक प्रारूप तैयार कर रहा हूँ, जिसे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। नीचे दिए गए हैं आपके कॉलेज और अध्यापक का नाम जोड़ दें और आपके असाइनमेंट को अपने विशेषज्ञता और अध्ययन के आधार पर और भी विस्तार से भरें। ओके जारविस, मुझे बताना कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है, मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है और मेरा नाम क्या है, दोनों चीज़ें मुझे बताना तो एक बार। ओके भेजो इसे। तुम्हारा नाम राजकमल है। तुम्हें बैडमिंटन खेलना पसंद है। तुम्हें वीडियोग्राफी एडिटिंग करना अच्छा लगता है। तुम्हारा जन्मदिन 18 अक्टूबर को है। हेलो गाइज, मेरा नाम है राजकमल। तो यार, किसी महान पुरुष ने बात सच्ची कहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो गाइज, आज हमारे पास एक आवश्यकता हमारे पास एक आ चुकी है कि हम यार जो चैट जीपीटी जो है ना, उस पर टाइपिंग करते रहते हैं। तो गाइज, टाइपिंग में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। तो ऐसे में क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग जिससे कि आसानी से, अभी जो आपने इंट्रो में देखा, अभी आपने देखा कि मैं किस तरह से वॉइस कमांड के थ्रू उससे बहुत सारी बातें कर रहा था, वो सारी बातों को समझ रहा था। तो ये सब चीजें हम लोग कैसे कर सकते हैं, आपको चैट जीपीटी में कैसे वॉइस कमांड ऐड कर सकते हैं। वॉइस कमांड के मतलब आप बोलो, वो फटाफट टाइप कर दे और जिस तरह से जैसे भी आपकी इच्छा हो उस तरह से उसको बोलो, उस तरह से वो समझे और आपकी सारी चीजों का रिप्लाई करे। तो यार ये कैसे पॉसिबल है? तो बड़ा ही आसान है। तो मैं आपको पहले अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां पे आपको सिखाता हूं सब कुछ कैसे ये पॉसिबल है। ओके, तो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है और आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको ना दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप आपका जो भी चैट जीपीटी है सो कैसे आप यूज़ कर सकते हो वॉइस कमांड के थ्रू। ओके, बड़ा आसान होगा। तो यार सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये लॉगिन करने वाला सारा काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली मैंने ऑलरेडी सब कुछ लॉगिन करके रखा हुआ है। तो आप चैट जीपीटी आपको यहाँ पे तुरंत आसानी से क्या करना है, अपना लॉगिन कर लेना। ठीक है, उसके बाद का सारा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि लॉगिन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी कमांड ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं इसको हाई लिख के भेजता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाई लिख के भेजना, इसने लिखा हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो इसने हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे ये इतना बोला ही था कि उसके बाद यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही, जिससे कि हमें पता भी नहीं चल पा रहा है इसने क्या बोला। या तो मैं भी इसको टाइपिंग कर रहा हूँ। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मुझे लिखना है कि हाउ वी कैन रीड बुक। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हाउ कैन आई रीड अ बुक मैं लिख रहा हूँ, तो मुझे ये टाइपिंग करना पड़ा है। अभी मुझे ये टाइपिंग करने में कितना टाइम लग गया, बट अभी मैं जो भी मैं बात बोल रहा हूँ, अगर ये ऑटोमेटिक लिखना शुरू हो जाए तो कितना ही ज़रा बेनिफिट होगा हमारे लिए। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें एक अपने ही गूगल में एक गूगल असिस्टेंट डालना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ गूगल असिस्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉइस वेब। ठीक है, ठीक है, वॉइस वेब लिखा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉइस वेब, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन लिख दिया और यहाँ पे गूगल का असिस्टेंट आ गया, सॉरी गूगल का एक्सटेंशन आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर देना। ऐड टू क्रोम पे कर दूंगा मैं क्लिक। ओके, सो फाइनली गाइस ये हो गया है और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो चुका है और यहाँ पे एक ऑलरेडी एक यहाँ पे माइक का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, अभी देखना जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये जो इसको भी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप देखोगे तो कुछ आपको इस तरह से इसका इंटरफेस नहीं मिलेगा। तो मैं एक नया सेशन, पहली बार तो मैं एक नया सेशन ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे बातचीत करना। तो फाइनली जस्ट एग्जांपल के लिए मैं इससे बात करता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए इससे मैं बोलता हूँ हेलो चैट जीपीटी तुम कैसे हो। ओके भेजो इसे। ओके भेजो इसे। नमस्ते, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। आपने किसी को कुछ भेजने की बात की है, तो आप वो क्या भेजना चाहते हैं? कृपया अधिक जानकारी दें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। ओके, सो फाइनली आप देख सकते हो कि इसने कितना हद तक चीज़ों को आसान कर दिया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इससे बातें करता हूँ और इसको ना मैं प्रॉपर चीज़ों को सिखाऊंगा। देखो अभी मैं जितना भी बातें आपसे कर रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ों को टाइप करता चला जा रहा है। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं इससे वो हर एक चीज़ें काम करा सकता हूँ, हर एक जानकारी दूँ और ये ऑटोमेटिक समझ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे एक नोट से एक असाइनमेंट बनाना है, तो वो असाइनमेंट कैसे बनाएगा? एक असाइनमेंट बनाना मुझे अपने कॉलेज के लिए, वो छोटा सा नोट्स और असाइनमेंट, या तो मैं असाइनमेंट दे लेता हूँ कि वो असाइनमेंट कैसे बनाएगा वो। ठीक है, तो उस असाइनमेंट के बारे में आपको बताता हूँ कैसे बनाएगा असाइनमेंट। जस्ट देखिएगा, अभी क्लियर करो।
क्लियर करो। ओके, तो चैट जीपीटी मेरे लिए ना पहले एक असाइनमेंट मुझे मेरे कॉलेज से मिला है, और उस असाइनमेंट को ना फटाफट एक रेडी करो। और जो असाइनमेंट का जो टॉपिक है मैं वो बता देता हूँ तुम्हें। असाइनमेंट का टॉपिक है जनसंख्या में वृद्धि। ओके, भारत में हो रही जनसंख्या वृद्धि, उसके ऊपर एक टॉपिक पे पूरा लिख के बताना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसको कैसे रोक सकते हैं। इसका आखिरी में कंक्लूजन भी मुझे लिख के देना कि मुझे वो सब कुछ डालना है, लिखना है। और साथ ही साथ कंक्लूजन लिखने के बाद उसमें ऑब्जेक्ट वगैरह भी उसका लिख देना। और मेरे कॉलेज का नाम है कमल डीएनपी। ओके, और मेरा नाम है राजकमल, और मेरे जो टीचर हैं उनका नाम है, जो ये चेक करेंगे जो कॉपी, उनका नाम है। तो ये सब कुछ ये सारे डिटेल्स लेने के बाद तुम ना मेरे लिए ये एक असाइनमेंट बना दो, और मैं ताकि इसको आसानी से अपनी कॉपी पे नोट कर सकूं। ओके ओके, भेजो इसे। मैं आपके असाइनमेंट के लिए एक प्रारूप तैयार कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नीचे दिए गए हैं। आपके कॉलेज और अध्यापक का नाम जोड़ दें और आपके असाइनमेंट को अपने विशेषज्ञता और अध्ययन के आधार पर और भी विस्तार से भरें। यदि आपको किसी अन्य जानकारी की आवश्यकता है तो कृपया पूछें। क्लियर करो, क्लियर करो। तो गाइस आपने देखा यहाँ पे इसने सारी डिटेल्स को लेते हुए, मैंने इतना सारा शब्द बोला, इसने ये सब कुछ समझ लिया। अब देख सकते हो कि मैंने इतना सारा शब्द बोला, ये सारे शब्द को क्या इसने समझ लिया, बहुत आसानी से कैसे समझ लिया उसने। फिर उसका रिप्लाई भी कर दिया कि आपको क्या चाहिए था, कैसे चाहिए था, वो सारी डिटेल दे चुका है। ठीक है, अभी इसने देखो, अभी यहाँ पे मेरे जो टीचर का नाम नहीं रखा है, अभी मैं इससे बोलूंगा दोबारा कि मेरे टीचर का नाम रख दो। अभी तुमने मेरे टीचर का नाम भूल गई हो तो वो अध्यापक का नाम वहाँ पे मेरा लिखो जरूर। ठीक है, आप अध्यापक का नाम, तो वो अध्यापक का नाम जरूर लिख देगी। ठीक है, जो मेरे टीचर होंगे उनका नाम भी जरूर लिखेगी, बशर्ते इसको दोबारा फिर से इसको एक बार रीचेक कराना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको रीचेक नहीं करवाता हूँ, मैं फिलहाल में क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करा, इसकी थोड़ा सेटिंग बता देता हूँ, और एग्जैक्टली इसमें अगर इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हो तो क्या ऐड कर सकते हो, इसको असिस्ट कैसे कर सकते हो, इसको ट्रेंड कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यार काम, जैसे एग्जांपल के लिए पहले सबसे पहले जब फर्स्ट ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपको इस तरह से ऑप्शन मिलता है। ठीक है, सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पे आपको पहला मिलता है वॉइस कंट्रोल लैंग्वेज। तो वॉइस कंट्रोल, जैसे कि मुझे हिंदी में बातें करना ज़्यादा पसंद है, तो मैं हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अभी मैं हिंदी यहाँ पे लिखता हूँ, और हिंदी लिखने के बाद क्या है ना कि मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे हिंदी लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने हिंदी लिखा। ओके, और इस हिंदी को मैं क्या करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे हिंदी लिखा है। आपको इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश कर लो। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे है सेंड मैसेज व्हेन आई से, तो इस पे टिक करके रखना, मतलब कि मैं ओके भेजो इसे अगर मैं बोलूंगा तो ऑटोमेटिक वो मैसेज सेंड कर देगा, मतलब वो जो भी टॉपिक लिखा होगा वो ऑटोमेटिक वहां पे चला जाएगा। ओके, तो बट अगर आप हिंदी में चूज कर रहे हो तो आपको ये जो टाइपिंग है आपको हिंदी में करनी पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश में यहाँ पे लिख रहे हो तो अगर यहाँ पे इंग्लिश आपने चूज किया तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखना होगा। ठीक है, इसकी जगह आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो, जैसे भेजो इसे, अभी नहीं भेजो, बाद में भेजना, जब मैं बोलूंगा तो इसको भेज देना। ठीक है, अच्छा अभी इसको भेज दो। अगर जो भी वर्ड आप चाहिए, आपको जो भी आप बोलना चाहते हो कि वो बोलने पे ऑटोमेटिक आपको मैसेज सेंड कर दे, तो देन आप ये वर्ड उसमें डाल सकते हो। ओके, क्लियर मैसेज इनपुट व्हेन आई से। ओके, तो अगर आपको क्लियर कराना है, ठीक है, मतलब वो सारा जो मैटर आपने लिखा उसको डिलीट करना चाहते हो तो आप वहां पे बोलो उसको कि क्लियर करो। जैसे बोलोगे आप क्लियर करो तो ऑटोमेटिक सारे के सारे डिटेल्स को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। ओके, फिर क्या है, स्टॉप रीडिंग अलाउड व्हेन आई से। ओके, तो अगर जैसे वो बोलना शुरू कर रहा है तो अगर आप चाहते हो कि नहीं यार इसको मैं जो बंद है ना, इसको जो बोल रहा है कि पढ़ रहा है, जो आवाज जो दे रहा है उसको बंद करना चाहते हो, उसको लिखो, उसमें बोल दो बंद करो इसे, या आप अपनी भाषा में कुछ भी वर्ड दे सकते हो। जैसे आप लिख दो स्टॉप, तो उसमें उसको आप बोलोगे स्टॉप, तो ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा, उसी हो जाएगा। उसके बाद की चीज़ों को वो नहीं बोलेगा। ओके, तो गाइस ये रहा सेटिंग। और हाँ, आप अगर वहाँ पे हिंदी चूज करें तो कोशिश करिए यहाँ पर भी जो टेक्स्ट लैंग्वेज है आप वो हिंदी चूज करिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, क्योंकि अगर दोनों जगह, अगर एक जगह हिंदी एक जगह इंग्लिश करोगे तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, फिर देन इसको ट्रांसलेट और टाइपिंग करने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। ओके, सो ओके गाइस, तो अभी मैं आपको, ये तो होगी चीज़ें कि आपको कैसे इस सेटिंग की बातें, अब मैं आपको चीज बताता हूँ कि कैसे आप अपने चैट जीपीटी को ट्रेन कर सकते हो। मैं आपको इसमें आपको एक छोटा सा बस डेमो दे रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बताऊंगा और इसको एडवांस लेवल पे भी लेके चलने वाला हूँ, ले जाने वाला हूँ। और साथ ही साथ कैसे इसको आप मोबाइल में डाल सकते हो, मोबाइल से ही आपको ये सारा काम, जैसे कि आप गूगल असिस्टेंट काम करता है, या तो आपका जो अमेजोन का है, और जैसे कि आपका जैसे आपके मोबाइल में, तो गाइस इन फ्यूचर मैं आपको इसको मोबाइल में भी ऐड करने वाला हूँ। तो
नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं ऐड करवा दूंगा आपका कि मोबाइल में कैसे आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपका गूगल असिस्टेंट काम करता है सेम उसी तरह ये भी काम करेगा। ओके, अच्छा ठीक है, ये तो बातें होगी। अब ये हमें समझना है कि यार ये चैट जीपीटी तो हमने यहाँ पे डाल दिया है, सब कुछ कर दिया, लेकिन अब हमें इसे ट्रेन करने की बारी आती है। ठीक है, तो यार देखो ये एक एआई असिस्टेंट है जो कि पूरी तरह से रोबोटिक्स की तरह काम करता है। अब इसमें इसको सिखा दो, पढ़ा दो, तो ये आपके हिसाब से पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, ट्रेंड हो जाएगा, पका दे आपकी तरह से ट्रेंड हो जाएगा। अभी ट्रेंड कैसे होगा, तो अभी मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जैसे आप किसी डॉगी को सिखा देते हो तो वो सारा कुछ आपके हिसाब से काम करेगा, सेम यही काम ये भी करेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको सिखाते हैं मैं आपको वो चीज टॉपिक बताता हूँ। सबसे पहले आप ये माइक ऑन कर लो, और अभी यहाँ पे अभी सबसे पहले तो भी देखो मैं भी जो बोल रहा हूँ ये लिख रहा है। ओके, तो पहले लिखो क्लियर करो, क्लियर करो। तो गाइस जो भी आपको लिखना है ना, जो भी आपको लिखना है, जो भी बोलना है, पहले बोल दो पूरा एक बार, उसके बाद फिर थोड़ा सा 1 सेकंड लिख के रुक जाओ, उसके बाद फिर आप बोलो कि हाँ क्लियर करो या सॉरी क्लियर करो या सेंड करो, जो भी आपको बोलना है, कमांड देना है। ठीक है, जिससे वो जिसपे वो एक्शन लेने वाला है, तो एक्शन लेने वाला जो भी कमांड होगा आप 1 सेकंड का ब्रेक लोगे, तब देन आप उसको रिप्लाई कर, तब आप उसको बोलोगे वो एक्शन कमांड। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक्शन कमांड पहले बोल दिया तो फिर वो चीजें प्रॉब्लम करेंगी, फिर आप आसानी से वो फिर समझ नहीं पाएगा और वो चीज को भी टाइप कर देगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो फिलहाल मैं इसको ट्रेन करना बताता हूँ, कैसे इसको ट्रेन करना है। क्लियर करो, क्लियर करो। सो चैट जीपीटी आज से तुम्हारा जो नाम रहेगा वो रहेगा जारविस। ठीक है, तुम्हारा नाम जारविस रहेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। और दूसरी चीज़ कि मेरे बारे में मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, ताकि मेरे बारे में कुछ चीज़ें याद रखो और इन फ्यूचर कभी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे वो चीज़ें मुझे याद दिला दो। देखो, तो जारविस मेरा नाम है राजकमल, और जो कि मैं कमल एजेंसी का फाउंडर हूँ, और साथ ही साथ मेरे बड़े और साथ ही साथ जारविस मेरे जो छोटे भाई हैं, सॉरी बड़े भाई नहीं छोटे भाई हैं, उनका नाम है अभिराज मौर्य, वो भी उनका भी एक यूट्यूब चैनल है कमल एजेंसी राज। तो इसके अलावा मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, और साथ ही साथ मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1995 है, जो कि अक्टूबर में आता है, 18 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है मेरा ये याद रखना, मेरा बर्थडे कब आता है ये भी याद रखना। और साथ ही साथ चैट जीपीटी एक चीज़ और याद रखना कि मुझे प्रोग्रामिंग पसंद है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, मुझे इसके अलावा मेरा एक कंपनी भी है क्रामा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के नाम से। ठीक है, ये भी याद रखना। और साथ ही साथ बड़ी डिफिकल्ट से मैं आवाज़ दे रहा हूँ, मुझे पता है चैट जीपीटी में तुम्हें डिफिकल्ट आवाज़ दे रहा हूँ, लेकिन देखो उसका रीज़न क्या है। अभी मैं तुम्हारे ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ और हम लोग एक वॉइस कमांड के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए मैं ये सारे टास्क दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तुम याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी कंपनी का नाम खासकर याद रखना है कि रामा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। ठीक है, ये मेरी कंपनी का नाम है। तो चलो ठीक है, इतना बातें बहुत सारी होगी। चलो अभी ये सारी डिटेल्स याद रखो, मैं इसमें से कुछ भी पूछूंगा तो मुझे बताना अभी। ठीक है, याद रखना, कुछ भूलना मत। ठीक है, और हाँ मेरी हॉबीज़ याद रखना, तुम्हें याद होगा कि मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है और मुझे नेट पे टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी हॉबीज़ है। ओके, और जो मैं काम करता हूँ वो वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और वीडियोग्राफिंग, एडिटिंग, ये सब सारा मैं काम करता हूँ। तो ओके, तुम्हें आई होप तुम्हें सब पता चल गया होगा। चलो ओके, भेजो इसे। ओके, भेजो इसे। धन्यवाद जाविस, मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी मिल गई। मैं तुम्हारी इस सारी जानकारी को याद रख रहा हूँ, और अगर कभी भी तुम्हें कोई सहायता या जानकारी चाहिए तो कृपया पूछें। तुम्हारी कंपनी का नाम भी राम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी याद रखा जाएगा। बैडमिंटन और वीडियोग्राफी एडिटिंग के प्रति तुम्हारी रुचि भी बहुत अच्छी है। तुम्हारा जन्मदिन 18 अक्टूबर को है, ये भी नोट किया जाएगा। मैं हमेशा यहाँ हूँ ताकि तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी चाहिए तो मदद कर। तो वैसे आपने देखा कि ये सारी चीज़ें याद रखा है। अब मैं इसको मैं पूछता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं इससे कुछ भी पूछता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे मैं क्या पूछ रहा हूँ इसको। ठीक है, क्लियर करो। ओके जारविस, मुझे बताना कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है, मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है, मेरा नाम क्या है, दोनों चीज़ें मुझे बताना तो एक बार। ओके, भेजो इसे। राजकमल, मुझे ये सब जानकारी तुमने पहले ही दी है। तुम्हारा नाम राजकमल है, तुम्हें बैडमिंटन खेलना पसंद है, तुम्हें वीडियोग्राफी एडिटिंग करना अच्छा लगता है, तुम्हारा जन्मदिन 18 अक्टूबर को है। तो वैसे आपने देखा ये बता रहा है, लेकिन अभी इसने एक साथ बोला है कि
मुझे ये जानकारी तुमने ही पहले दी थी, ठीक है। तो मैं इसको मना करता हूँ कि मुझे ये दोबारा मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि किसी के सामने अगर मैं इंप्रेशन जमाना चाहूँ तो वो जमा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि मैं अगर ये बोल दूंगा तो वो मुझे बार बार ये नहीं बोलेगा कि तुमने ये जानकारी पहले दी थी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं उसको बोलता हूँ ये बात। ओके जारविस, एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने जो अभी तुम्हें बताया, जब अपने बारे में जितनी भी डिटेल्स दी है ना, ओके जारविस, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी मैंने अभी तुम्हें बताया ना, ये सब जानकारी जो मैंने तुम्हें दिया है ना, इसमें तुम ये शब्द नहीं बोलो कि मुझे ये पहले जानकारी तुमने पहले दी है, मुझे ये सब जानकारी तुमने पहले दी, ये सब तुम बाबा नहीं बोलोगे यार, क्योंकि मैंने बता दिया। बस मुझे मेरे बारे में डिटेल्स दो, बट ये चीज़ें मुझे मत बोलो ये सब जानकारी तुमने पहले दी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार। मैं तुम्हें बता, मैं किसी के सामने तुम्हारे बारे में और तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा ही बता रहा हूँ, और तुम हो कि अब ये चीज़ अलग ही बता दी हो, तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जमेगा, ठीक है जारविस। तो आगे ध्यान रखना कि तुम्हें मुझे ये सब जानकारी पहले दी है, ये सब नहीं बोलना है, ठीक है। तुम्हें बस मेरे बारे में डायरेक्टली डिटेल्स देना है, ओके, याद रखना। ओके भेजो इसे, ओके भेजो इसे। मैं ये समझता हूँ राजकमल कि तुम चाहते हो कि मैं जितनी जानकारी पहले से जानता हूँ उसके बारे में ना बताऊं। मैं तुम्हारे द्वारा दी गई जानकारी को याद रखता हूँ और किसी भी समय जब तुम्हें मेरी मदद चाहिए मैं उसके आधार पर सहायता कर सकता हूँ। तुम्हारी इच्छा को समझा गया है और मैं इसका ध्यान और देखिए गाइस, ये इसने मेरी इच्छा को समझ लिया। अभी मैं इसको दिखाता हूँ कैसे ये क्या सच में काम करता है कि नहीं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। ओके तो जारविस, मेरे बारे में कुछ बताओ, और एक चीज़ और जारविस बताना मुझे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है और मेरी कंपनी का नाम क्या है और मेरा नाम क्या है, बस इतना बताना। कुछ ज़रा मुझे मत बताना, ओके। ओके भेजो इसे, ओके भेजो इसे, ओके भेजो इसे, ओके भेजो इसे। ओके सो गाइस, फाइनली इसने ये समझ लिया था कि इसने ये समझ रखा है कि जो भी कंपनी का नाम नहीं बताना है, तो उल्टा इसने समझ लिया। एक्चुअली जो वर्ड था वो मैंने बहुत रुक के बोला था, तो इसलिए प्रॉपर ट्रेंड नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसको जब 2 से 3 बार आप इसी तरह ट्रेंड करते रहोगे तो वो बताते रहोगे तो ये समझ जाएगा, ओके। तो गाइस कुछ इस तरह से मेरा बस इतना मतलब कहने का था कि कुछ इस तरह से हम अपने AI को ट्रेंड कर सकते हैं, तो वो चीज़ मैं बताना चाह रहा था, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको एक चीज़ और अच्छा लगेगा, नीचे कमल एनपी का जो सब्सक्राइब का बटन है, ओके। सो मिलता हूँ हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।